चलिए बढ़ते आगे। राजधानी दिल्ली में साइबर ठगी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बार साइबर ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए हैं। साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान उन्होंने 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। दरअसल 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपत्ति के पास साइबर ठगों का फोन आया। साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपत्ति को फर्जी मुकदमा और अरेस्ट वारंट का डर दिखाया। इससे डॉक्टर दंपत्ति डर गए। चौबीस दिसंबर को नून पे आई थिंक अराउंड 12 कॉल आई मेरे को TRAI से, और उन्होंने बोला कि आपका टेलीफोन नंबर कट रहा है क्योंकि आपके नंबर से बड़ी अश्लील कॉलें और 26 लोगों ने कंप्लेंट किया है कि और ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो ये हम आपका टेलीफोन कट कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सा टेलीफोन कट कर रहे हैं? मैंने कोई किसी को वीडियो भेजे नहीं है अश्लील और ये वो, और मैं मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे इन्वॉल्व हूँ? कहते हैं नहीं आपका ये नंबर। मैंने कौन सा नंबर? तो उन्होंने जो नंबर दिया मैंने वो लिख लिया। मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर से? कहते हैं नहीं आपके तो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं, आपका तो FIR है महाराष्ट्र का MH ब्लब जो मैंने लिखा। तो नहीं मैम आपको हम कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के मुताबिक साइबर ठगों ने उन्हें अरेस्ट वारंट और फर्जी मुकदमों के नाम पर डराया। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने उन्हें PMLA और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी हवाला देकर डराया। साथ ही उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी डिजिटल अरेस्ट करके रखा। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट रहने के दौरान जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना होता था या फिर किसी को फोन करना होता था तो साइबर ठग उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा के फोन पर वीडियो कॉल करके सब सुनते और देखते थे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस साइबर ठगी के बारे में वो किसी को बता तो नहीं रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा तनेजा जब पहली बार पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक गई तो बैंक के मैनेजर ने भी उनसे पूछा कि इतनी बड़ी रकम वो क्यों ट्रांसफर कर रही हैं, तो उन्होंने बैंक मैनेजर को वही बताया जो साइबर ठगों ने उन्हें समझा कर भेजा था। उन्होंने बोला अरेस्ट से बचने के लिए आपको अपना अकाउंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे जी। जब आप अपने अकाउंट्स, क्योंकि आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है तो आपके अकाउंट्स को वी हैव टू बी वेरीफाइड। सो आप ये अकाउंट और मेरे को भेजते जा रहे थे बैंक, अब इस कंपनी को, अब ये चैरिटेबल फंड उसके लिए ये फ्लोरेस्टा ये वाला, ये रूशा ट्रैवल्स एंड और ये वाला ये मार्टिसन सम ट्रैवल ऐसे मेरे को 2-2 करोड़ कर करके किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। हाँ, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को हम पार्क में ले जाते हैं वॉकर से, सो दैट उनकी इज अ टाइप ऑफ थेरेपी फॉर हिम। तो हाँ नहीं वो ले जा सकते हैं, पर फ़ोन घर पे छोड़ के जाना, ओपन वीडियो ओपन। हाँ, और आप पार्क में अब इनका फ़ोन अपने पॉकेट में। पहले दिन तो उन्होंने वो फ़ोन भी कनेक्ट करके रखा। हाँ, फिर वो फ़ोन बंद हो गया। तकरीबन एवरीथिंग वाज 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 5 लाख 2 करोड़ पहली वाली 199 कहते कि आपका ये जो आपकी जो मनी है वी हैव टू वेरीफाई कि इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। हमको वेरिफिकेशन करनी है कि इस जो आपका जो पैसा है, आपके जो बैंक में पैसा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, वो वेरीफाई करना है। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं साइबर एक्सपर्ट कनिष्क गौड़ हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। दिल्ली से एक हाई प्रोफाइल साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगी में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये एक चलन सा बन गया है। डिजिटल अरेस्ट करना क्या इतना इजी हो गया है इन फ्रॉड लोगों के लिए? क्योंकि आप देखिए ये जो मामला सामने आया इसमें अमाउंट बहुत बड़ी है, 14 करोड़ 85 लाख रुपए जो है वो ठगे गए हैं। सामने जिन लोगों को शिकार बनाया गया है वो बहुत एजुकेटेड है, एजुकेटेड कपल है, डॉक्टर कपल है, उनको मैनिपुलेट किया गया है। तो क्या इतना आसान है यहाँ पर डिजिटली किसी को भी अरेस्ट करना, मैनिपुलेट करना? इवन एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी इसके झांसे में आ रहे हैं। जी देखिए,
डिजिटल अरेस्ट में लोगों की इसके बारे में जागरूकता कम है और जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनकी खासकर इसका साइबर ठग फायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात का कार्यक्रम भी किया है। बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर कैंपेन लॉन्च किए हैं। पर मुझे लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो टारगेट किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे म्यूल अकाउंट सेटअप किए जाते हैं जिसके द्वारा पैसा बहुत सारे अकाउंट से मूव कर दिया जाता है। तो जब तक लोगों को इसके बारे में अवेयर और नहीं किया जाएगा, खास की आपके जो जितने बुजुर्ग हैं, तब तक ये मामले चलते रहेंगे और इसके लिए बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि किसको टारगेट किया जा रहा है और कई जगह हम देखेंगे कि ऐसे म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं जिससे पैसा लॉन्डर किया जा सके। जैसे यहाँ पे ये बुजुर्ग महिला बता रही थी कि 2-2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट से। तो हमें कोई ना कोई ऐसा रूल लाना होगा जहाँ पे जो बैंक है, वो भी इसको किसी तरह रोक सके। अभी हम्म। डिजिटल अरेस्ट जो है बहुत बार भारत देश के बाहर से किया जा रहा है। कंट्री हैं जैसे लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, यहाँ पर प्रॉपर ठगी के गैंग बने हुए हैं जो डिजिटल अरेस्ट का कार्य करते हैं और क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन जो है भारत के बाहर है, इनको पकड़ना और रोकना बहुत मुश्किल है। अब आप देखेंगे हम्म। कंबोडिया में भी गृह युद्ध चल रहा है थाईलैंड के साथ और ऐसे कई सारे स्कैम सेंटर्स हैं जिसके ऊपर थाईलैंड ने अटैक किया है। तो ये जो स्केल है साइबर ठगों का कंबोडिया में काफी ज्यादा है। आपको 50,000 से ज्यादा भारतीय ही मिल जाएंगे जो ये साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। तो हम्म। इस पे रोक लगाने के लिए या तो आपको यूएन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा या फिर हम्म। उनके देश की सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा ताकि इन साइबर ठगों को वो बंद कर सके। काफी जगह ये भी पाया गया है कि कंबोडिया की सरकार के लोग भी इन्वॉल्व हैं इन साइबर ठगों को चलते रहने में देने में, क्योंकि इनके जो साइबर क्राइम के सेंटर हैं सरकार के जो ऑफिस हैं उनके बिल्कुल बगल में है और कई जगह पाया गया है कि पुलिस इन सेंटरों की निगरानी कर रही है ताकि बाहर से भारत के लोग आके इसको बंद ना करवा सके। तो आज की तारीख हम्म। में ये एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया है और हमें देखना होगा कि किस तरह से हमारी सरकार कंबोडिया की सरकार के ऊपर प्रेशर डाले ताकि ये साइबर स्कैम सेंटर बंद हो सके। हम्म। बिल्कुल। और फिलहाल ये तो एक लंबा प्रोसेस अभी नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे मेन जो अभी चीज है, ठीक है, इसके ऊपर लगाम लगेगी, कब लगेगी इसका अभी कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं लगाया जा सकता कनेक्शन। लेकिन लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। इसको लेकर लगातार कवायद जो है वो भी देखी जा रही है। जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग टारगेट करते हैं और टारगेट करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं जो ये देखते हैं, किस तरीके से सारे डिटेल जो है सामने वाले की निकालते हैं कि अब यहाँ पर इनको टारगेट करना है, यहाँ से मोटी रकम जो है हम हड़प सकते हैं, इजिली इनको मैनिपुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसी वो कौन सी चीजें होती हैं जिनका विशेष तौर पर लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट करने के लिए क्या करना होता है इन्हें? जी देखिए, सबसे पहले जो बुजुर्ग दंपति हैं उनकी कई साल की आईटीआर निकाली जाती है ये पता लगाने के लिए कि उनके पास किस तरह की एसेट्स हैं और क्या उनमें क्षमता है इस तरह का अमाउंट पे करने की। दूसरी चीज ये पता लगाई जाती है क्या ये जो बुजुर्ग दंपति हैं अपने बच्चों के साथ रहते हैं या फिर इनके बच्चे इनसे दूर रहते हैं। कई बार ये भी पता लगाया जाता है कि इनके जो बच्चे हैं वो क्या भारत देश के बाहर रहते हैं। फिर ये देखा जाता है कि ये कितने आईटी या टेक सेवी हैं, कितनी इनके बारे में जागरूकता है या जानकारी है। आप मानेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको भी टारगेट किया जाता है क्योंकि कई जगह वो इन बातों से सोशल इंजीनियर हो जाते हैं। जहां नाम आता है सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी छवि के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो सोसाइटी में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, जिनकी टैक्स की रिटर्न्स काफी ज्यादा हैं और अकेले रहते हैं, बहुत लोगों से उनकी बात नहीं होती, पर उनको सोशल इंजीनियर किया जा सकता है। इसकी पूरी रेकी की जाती है इनके द्वारा और कई जगह जो बैंक है उनके खाते भी ठीक चेक है, करवाए जाते हैं कि ठीक है सर, आएंगे इनके आपके बैंक के पास। फिलहाल खाते में हमारे साथ पैसे हैं जी या नहीं।
जी सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। एक बड़ा हाई प्रोफाइल फ्रॉड हुआ है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर एक जो कपल है वो बुजुर्ग है। हालांकि ये एक सबसे मेन पॉइंट बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति होता है उसी को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें साइबर फ्रॉड की अभी इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज नहीं, अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन ये जो कपल है, ये एजुकेटेड कपल है, डॉक्टर है, इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। 2 हफ्ते तक इन्हें साइबर अरेस्ट करके रखा गया है, डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा। आज डिजिटल अरेस्ट बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और आप माने या ना माने, लेकिन बात यह है कि कोविड-19 के बाद डर और पैनिक 2 चीज हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तो आज ये साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक को कहीं ना कहीं हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बुजुर्ग लोगों पर ज्यादा इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक तो अनभिज्ञ हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा, वो अभी भी विश्वासी हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं डरते भी हैं। तो इसलिए जो एल्डरली कपल होते हैं, बड़े नॉर्मल तौर पर फर्टाइल टारगेट बन जाते हैं डिजिटल अरेस्ट के, डिस्पाइट नोइंग कि साहब डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज कुछ है ही नहीं। कानून में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है जो पुलिस को अलाउ करता है कि वो डिजिटली किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। लेकिन फिर भी लोगों को डर लगा रहता है कि हो सकता है मेरी कोई सीक्रेट इनको पता लग गई है, मेरी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इनको पता लग गई है। तो लोग अपने हाथों में जो ब्रह्मास्त्र होता है उसका वो इस्तेमाल नहीं करते, और वो ब्रह्मास्त्र है डिस्कनेक्शन का। द मोमेंट आपको कॉल आई, आपको लगा कि ये तो गड़बड़ वाली मामला है, कोई मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करना सबसे प्राइमरी ड्यूटी है आपकी अपने प्रति और लोगों के प्रति। क्यों? एक बार आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी तो आप उस भंवर से बाहर आ गए, और एक बार आप भंवर से बाहर आ गए तो फिर आपको सोचने का समय मिल गया कि साहब ये भवन में कैसा खिस्सा चला जा रहा था, मुझे आगे क्या करना है। तो साइबर ठगी पर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, साइबर एक्सपर्ट कनिष्क गौड़ और साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। पवन दुग्गल जी, देखिए, यहाँ पर जो ये शातिर ठग हैं, इनको मालूम है कि कौन सा वर्ग है जिसको हमें टारगेट करना है, जिनको अवेयरनेस अभी काफ़ी कम है साइबर ठगी को लेकर, उन्हीं को ये टारगेट करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया आज की डेट में डिजिटल हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके नुकसान जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। ये जो ठग हैं वो भी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जनता के लिए क्या कुछ मुहिम जो है चलानी चाहिए, और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से इसका बचाव हो सकता है? सबसे मेन पहलू बताइएगा। ठीक है सर, पहली बात, सरकार काफी काम कर रही है, अपने अलग अलग जनसंचार माध्यमों के थ्रू लोगों को रीच आउट कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो जनसंख्या की तुलना में सरकार जो भी नजर करती है, लगता है कि शायद कम कर रही है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक स्टेक होल्डर को इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। इस यज्ञ में कैसा होगा योगदान? पहले लोगों को की जागरूकता, उनकी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने के लिए उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल है, उसमें एम्प्लॉयर्स का रोल है, उसमें फैमिली का रोल है, और हमारा पर्सनल रोल भी है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार अलग अलग इश्तेहार अलग अलग अखबारों में, मैगजीन में दे रही है, सोशल मीडिया पर डाल रही है कि आप डिजिटल अरेस्ट से बिल्कुल मत घबराइए। अलग अलग स्टेट पुलिस भी अपने यहाँ मुहिम लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को एजुकेट करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इंटरनेट कंपनीज हैं उन पर दायित्व डालना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि साहब इसको एज पार्ट ऑफ यार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, और अपने जो CSR फंड्स हैं वो इस एरिया में और इस्तेमाल सर, करिए, लोगों को भी ये ताकि समझना लोगों होगा की कि हर मैसेज का जवाब देना या हर कॉल को अटेंड करना भी जरूरी नहीं होता है। लोगों को भी ये समझना होगा। सर, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। कनिष्क जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी हुई है, क्या संभव है कि अमाउंट वापस मिल जाए? जी देखिए, ये अमाउंट वापस मिलने की परिस्थिति बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूल अकाउंट्स होते हैं जिनके द्वारा ये अमाउंट जो है घुमाया जाता है, और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा फिर देश के बाहर इसको भेज दिया जाता है। तो इतने बड़ी रकम को रोकने के लिए मुझे लगता है हमें और नए संशोधन करने पड़ेंगे। पर 14-15 करोड़, क्योंकि अलग अलग बैंक अकाउंट के द्वारा इसको ठीक है।
लिया जा रहा है और घुमाया जा रहा है, और फिर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि ये पैसा गया किसके पास है। तो या तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली। आप शुरुआत में ही रोक लें, वरना बाद में इतने बड़े रकम को वापस वापस लाना काफी हासिल मुश्किल करना होता है। बेहद मुश्किल हो जाता है और चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो अब एक बार जा चुकी है साइबर ठगी के माध्यम से, तो उसका वापस मिलना बिल्कुल नामुमकिन इस वक्त तो नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इतनी तेजी के साथ हम आगे नहीं बढ़े हैं कि इस तरीके से जो एक क्राइम हो रहा है इसको रोका जा सके या अमाउंट को वापस लाया जा सके, जो पीछे बैठे लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। इतना आसान अभी ये पाथ हमारा बना नहीं है, इस पर बेहद ज्यादा काम करने की अभी जरूरत है, सरकार को भी, एक्सपर्ट्स को भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सर लाइव टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए।